हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे 1000 जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आज का वीडियो है, ये पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो है वो डिस्कस किए हैं और लगभग उनमें 300 प्रश्नों का अध्ययन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ एक विनती रहेगी आपसे कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये 44,212 किलोमीटर है। सॉरी, ये वर्ग किलोमीटर है। बात करें तो राजस्थान का तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये राजस्थान का है। और हरियाणा की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ पूछा जाए कि किस देश की सीमा, जो स्थल सीमा है, सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की जो स्थल सीमा है ये सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, यानी जो बैरोमीटर होता है, जो एक यंत्र होता है जिसमें क्या होता है, जब उसके जो पठन होता है, उसकी जो सुइयां होती है जिनमें तेजी से गिरावट जब देखने को मिलता है तो वो किस बात का सूचक होता है, वो तूफान आने का सूचक होता है। तो बैरोमीटर किस काम के लिए यूज किया जाता है, तो ये तूफान की जांच के लिए यूज किया जाता है। भारतीय मरुस्थल का नाम की बात करें तो इसको थार के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है किस राज्य में है, तो ये आसाम में स्थित है। और ये जो काजीरंगा अभयारण्य है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए फेमस है काजीरंगा अभयारण्य। नेक्स्ट बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उज्जैन शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 309 नंबर क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। और चांदी जो होती है ये बिजली की सर्वाधिक सुचालक धातु है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो जो गोबर गैस होता है उसमें मीथेन पाया जाता है। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा या फिर लेकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है उनके जो सदस्य होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 6 वर्ष से किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अध्ययन करिए, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि के बारे में अध्ययन करिए तो वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो इसे दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। हमारे जो आकाश मंडल में जो आकाश गंगाएं हैं उनको दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो उद्दंत मार्तंड था। कौन सा, उद्दंत मार्तंड है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसी के साथ अध्ययन करें कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो ये हिंदी भाषा की एक बोली है। कौन सी, अवधी। जिस प्रकार हम बात करें तो कई बोलियां हैं हिंदी भाषा की, अवधी है, ब्रिज है, और इसी प्रकार कई बोलियां बोली जाती है हिंदी से जो रिलेटिव रखती है, संबंध रखती है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो 318 नंबर जो क्वेश्चन रखा गया है वो दोस्तों रखा गया है कि आधुनिक ओलंपिक, जो ओलंपिक खेल होते हैं उनकी शुरुआत कब और कहां पर हुई, तो इसकी ओलंपिक खेलों की शुरुआत है ये एथेंस में हुई, जिसे हम यूनान कहते हैं। यूनान का जो शहर हुआ है एथेंस। और कब हुई पूछा जाए तो 1896 में इसकी शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में
8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी के अंदर जो भारत का राष्ट्रीय खेल है उसके अंदर भारत ने लगभग 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता, तो ये कब और कहाँ जीता, तो ये 1980 में जो मास्को में हुआ था। मास्को के जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने अंतिम स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, तो 4 वर्षों के बाद जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। और इस बार के ओलंपिक थे ये 2020 के, ये जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले थे, जो कि निरस्त कर दिए गए हैं 2021 के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स है। ये एक ओलंपिक गेम में या फिर एक ओलंपिक श्रृंखला में सर्वाधिक पदक जीतने वाले व्यक्ति है, जो कि अमेरिका की निवासी है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले थे। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन रखा गया है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो ये जो साइना नेहवाल है भारतीय खिलाड़ी, इनका जो संबंध है ये बैडमिंटन से, किनसे, बैडमिंटन से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया है कि भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया, तो भारत ने 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो ये कौन है, ये मल्लेश्वरी है। कौन सी मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया था। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया था ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा है, तो ये श्यामलाल गुप्त सारस्वत द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में मिल्क फीवर जिसे हम बुखार कहते हैं, और ये जो बीमारी है इसे मिल्क फीवर कहा जाता है, तो ये किसकी कमी से होती है, तो ये पशुओं के अंदर जो दूध में या फिर पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, और इसी वजह से ये मिल्क फीवर नाम की बीमारी पशुओं के अंदर उत्पन्न होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है, जो गुर्दों के द्वारा। गुर्दे होते हैं ये मानव के रक्त को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। और इसी के साथ किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, और ये प्रथम और एकमात्र भारतीय है जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। अगला क्वेश्चन रखा गया कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के व्याख्याता रहे हैं, तो ये शहनाई के व्याख्याता रहे हैं। कौन, बिस्मिल्लाह खां, भली भांति जानते हैं हम इनको। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, ये भारत के प्रथम और भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश की सहायता से किया गया, तो ये रूस की सहायता से किया गया। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनको तबाई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि पीलिया जो रोग होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत या फिर जिसे हम लीवर कहते हैं उसको डैमेज करता है, और ये इसे ग्रस्त होने पर नुकसान इसमें फैलता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस के अंदर, जिस प्रकार गोबर गैस में मीथेन होता है। उसी प्रकार बात करें तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेम्प थे, इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो ये उपगुप्त थे। कौन थे, ये बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, और इन्हीं की आदेश के अनुसार या फिर इन्हीं के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था।
कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर थे। अकबर अशिक्षित बादशाह थे और सबसे ज्यादा वर्चस्व इन्हीं का रहा। अमृतसर की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो गुरु रामदास के द्वारा। जो अमृतसर शहर है पंजाब का, जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये गुरु रामदास के द्वारा बसाया गया और काफी श्रद्धा वाला क्षेत्र है ये सिख समाज के लिए। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल है, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की किसने शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव थे, इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। अब ये लंगर प्रथा क्या होती है? लंगर प्रथा, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर भोजन करवाया जाता है और वो भोजन कराने की जो प्रेरणा है, प्रणाली है, वही लंगर प्रथा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और एक विनती रहेगी आप सभी से कि जीव विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है इसके पार्ट 2 अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे, एनटीपीसी, हाई कोर्ट, रीट, पटवार कांस्टेबल, एनी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अध्यक्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े कई प्रश्न विश्व भर में उठ रहे हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, किस संस्था के कौन वर्तमान कार्यकारी अधिकारी है और कहाँ पर कौन सी संस्था स्थायी है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा फिर से कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।